आइए देखते हैं गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए सूत्र संबंध स्थापित करते हैं। अवतल दर्पण के लिए तो सबसे पहले अवतल दर्पण हम बनाते हैं एक M1 M2। ये कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, जिस पर कोई वस्तु O डैश रखी हुई है। O डैश बिंदु वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण OA है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। चूँकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जो होती है परावर्तन के पश्चात F से जाती है, तो परावर्तित किरण AF हो गई, जिसका अभिलंब CA होगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण I बनता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण R बनता है। चूँकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण I बराबर कोण R, ये दोनों बराबर होंगे। अब चूँकि O डैश A और OP ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको तिर्यक रेखा CA काटती है, तो एकांतर कोण ये दोनों समांतर रेखा एकांतर कोण ये वाला बनेगा और ये वाला, यानी कि कोण O डैश AC बराबर ACF। O डैश AC ये I है, I बराबर कोण ACF। चूँकि I का मान R के बराबर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात R बराबर कोण ACF। R का मान ACF के बराबर होगा और कोण R को हम लिख सकते हैं CAF। कोण R को लिख सकते हैं CAF बराबर कोण ACF। अब त्रिभुज CAF में दोनों कोण बराबर हैं, तो सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि कोण CAF बराबर कोण ACF। अब इसके सामने, इस कोण के सामने CAF यहाँ है, तो इसके सामने भुजा होगी CF। ACF कहाँ है? ACF यहाँ है, तो इसके सामने AF भुजा बनेगी, यानी कि AF। चूँकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अर्थात AF को हम PF लिख सकते हैं, यानी कि AF बराबर PF होगा, अर्थात CF बराबर हो जाएगा PF। अब चूँकि PC वक्रता त्रिज्या PF प्लस FC के बराबर होगा, अर्थात PC बराबर PF प्लस FC का मान PF के बराबर है, तो इसको हम PF लिख सकते हैं। PC वक्रता त्रिज्या R होगी, PF का मान F और PF का मान F, अर्थात R बराबर 2F के होगा, अर्थात R/2 बराबर F। अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।